हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका विश्वा मैथ्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वर्ग 3 चयन परीक्षा के लिए मैथ्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, पात्रता परीक्षा में भी आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे। इसी प्रकार वर्ग 3 की जो आगामी चयन परीक्षा आपकी होने वाली है, उसमें भी आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते हैं, यह आपको पता है। मैं इस प्लेलिस्ट में आपके लिए संख्या पद्धति से जो आपके क्वेश्चन बनेंगे और बने भी हैं, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और आने वाली परीक्षा में संभावित मैथ्स के जो क्वेश्चन हैं, वो उसी से सारे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। आप वीडियो को अंत तक देखें और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा किस प्रकार से है। आपको पूछा है 276x1 3 से विभाज्य है, तो x के संभावित मानों का योग क्या होगा। दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपसे पूछा है 276x1, ये जो संख्या बनेंगी ये 3 से विभाज्य है। पहली बात तो ये। उसके बाद x की जगह हम कितने संभावित मान रख सकते हैं कि यह पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाए। अब आप x की जगह क्या क्या पुट कर सकते हो। आपको पता है 3 से यदि यह संख्या विभाजित होगी तो इनके अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। हम अंकों का योग कर लेते हैं। 2 और 7 9, 9 और 6 15, 15 और 1 16, ये 16 हो गया। और इसमें हम x की जगह क्या क्या पुट कर सकते हैं देख लेते हैं। तो यह संख्या पूरी हमको 3 से डिवाइड बनाना है, तो x की जगह यदि आप 2 रखोगे तो ये बन जाएगा 16 और 2 18, जो 3 से डिवाइड होता है। तो आप x की जगह 2 भी रख सकते हो। उसके बाद 16 में 5 जोड़ोगे तो 21 बन जाएगा, जो 3 से डिवाइड होता है। 16 में आप 8 जोड़ोगे तो वो 24 बन जाएगा, जो 3 से डिवाइड होता है। तो आप 2, 5 और 8 यह x की जगह आप रख सकते हो। संभावित मान जो आपके बने हैं 2, 5, 8, इनका सम आपसे पूछा है। क्या होगा? 5 और 2 हो गया आपका 7, 7 और 8 हो गया आपका 15। आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 15। अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, एक बार इसको अच्छे से देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा है निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। बहुत सरल क्वेश्चन है। आपको पता है 9 से संख्या विभाजित कब होती है, जब उस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। हम ऑप्शन से चेक करेंगे। आप अंकों का योग कर लो। 5 और 6 11, 11 7 18, 18 6 24 और 5 आपका हो गया 29, जो 9 से डिवाइड नहीं होता। आप यहाँ चेक करो ऑप्शन नंबर बी। 4 7 11, 8 19, 19 6 25 और 2, ये हो गया आपका 27। क्या आपका 27 9 से डिवाइड होता है? हाँ, 27 9 से डिवाइड होता है। इसका मतलब आपका जो आंसर आएगा वो आएगा बी नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा है निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 12 से विभाजित है। दोस्तों, 12 से विभाज्य कोई संख्या अगर होगी तो पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे 12 का जब आप फैक्टर करोगे तो 12 का एक फैक्टर होगा 3 गुणा 4। तो यदि कोई संख्या 12 से विभाजित है, अर्थात इसका मतलब वह 3 से भी विभाजित होना चाहिए और 4 से भी विभाजित होना चाहिए। इसलिए हम 12 से डायरेक्ट विभाज्य करके नहीं देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि 4 से और 3 से डिवाइड हो रही है कि नहीं। तो आप देखोगे ऑप्शन नंबर ए, 4 से विभाजित का नियम आपको पता है। लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए। यहाँ पर हो रहे हैं सारे ऑप्शन में। 12 जो है आपका 4 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 4 से तो सभी संख्या आपकी डिवाइड हो रही है। आप 3 से चेक कर लो। 3 का नियम आपको पता है, सभी अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे हमने 9 में पढ़ा, सारे अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। इसी प्रकार 3 का विभाजिता का नियम भी यही बोलता है कि अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। हम अंकों का योग करते हैं। 9 और 3 12, 12 4 16, 17, 17 और 2 19। क्या 19 3 से डिवाइड होता है? नहीं, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हम बी ऑप्शन चेक करते हैं। 6 3 हो गया 9, 9 4 हो गया आपका
13, 14 और 2 16। 16 आपका 3 से डिवाइड नहीं होता, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। 7 3 10, 4 14, 1 15 और ये हो गया आपका 2 17। क्या आपका 17 डिवाइड होता है 3 से? नहीं होता, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। 8 और 3 हो गया आपका 11, 11 4 15, 16, 16 और 2 हो गया आपका 18। 18 आपका 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये 83,412 आपका 3, 4 और स्वयं 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा डी नंबर का। बहुत अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। विभाजिता का नियम से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछली परीक्षाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि यह 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? दोस्तों ध्यान रखना, 11 से विभाजित तो हो जाना चाहिए, परंतु कम से कम क्या जोड़ा जाए ये ध्यान रखना आप। कम से कम मतलब ऑप्शन में आपको जो दिया है, जब हम ऑप्शन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कम से कम पहले हम जोड़ेंगे। जैसे आपको सबसे कम दिया है 1, तो आप पहले 1739 में 1 जोड़ोगे तो 1740 आ जाएगा। देखते हैं 11 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अब 11 से नॉर्मल डिवाइड करके देख लो इसको। 11 एकम 11, 6 बच गया, ये हो गया 11 5 55, 9 बच गया और 90 नहीं आता, मतलब ये 11 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद उससे कम से कम मान आपका 2 है, 2 देख लेते हैं हमारा आंसर है कि नहीं। तो 1739 में 2 जोड़ोगे तो यह जाएगा 1741। अब देखते हैं हम 11 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। 11 एकम 11, ये बन गया आपका 6। उसके बाद आपका बच गया 11 5 55, 9 बच गया और 91 11 के पहाड़ी में नहीं आता, इसका मतलब ये भी हमारा डिवाइड नहीं हो रहा। आप उससे बड़ा अंक है आपका 10 दिया है, 10 चेक कर लेते हैं हम। 1739 में 10 जोड़ोगे आप तो ये आपका आ जाएगा 1749। यहाँ देखिए 1749 को डिवाइड करते हैं। 11 एकम 11, 6 बचा, 11 5 55, यहाँ 9 बचा और 11 9 के 99। यस, अब हम कम से कम संख्या जो है हमारी वो है 10। 10 को जोड़ेंगे तो 1739 1749 बन जाएगा, जो कि 11 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। आपका आंसर आ जाएगा डी नंबर का। हम ऐसे इसको ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको पूछा है 171 गुणा 172 गुणा 173 को 17 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा? दोस्तों देखें ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ये दिया है 171 गुणा 172, फिर आपको दिया है गुणा 173। यदि आप 17 से डिवाइड करोगे तो आपको देखोगे यहाँ 170 आपका 17 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा, यहाँ शेषफल 1 बचेगा। यहाँ आप देखोगे 170 आपका 17 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा, यहाँ आपका 2 बचेगा। यहाँ आप देखोगे 170 आपका 17 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा, यहाँ आपका बचेगा 3। जब आप इनका मल्टीपल करोगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और आपका ओवरऑल जो शेषफल बचेगा वो आ जाएगा आपका डी नंबर का ऑप्शन 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विभाजिता के नियम से ही सारे क्वेश्चन है आपके। यदि 7 अंकों की एक संख्या है आपकी इस प्रकार से 5 0 4 x 5 y 3, ये 11 से विभाजित है, तो x और y का योग कोई एक मान क्या होगा? x और y का योग आपसे पूछा है दोस्तों। ये संख्या आपकी 11 से विभाजित होना चाहिए। तो पहले आपको पता है 11 से विभाजित का जो नियम होता है वो यह होता है कि संख्या के जो अल्टरनेट अंक होते हैं उनका जो योग है, उनका योग निकाल के उनका माइनस करते हैं। कैसे करते हैं मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे 5 में 4 जोड़ो 9, 9 का फिर 5 हो गया आपका 14, 14 और 3 हो गया आपका 17। अल्टरनेट आपने अंक को ऐड कर लिया, इसमें से आप अल्टरनेट जो अंक आपके बचे उनको आप माइनस करोगे। जैसे 5 फिर x फिर y, ओवरऑल आपका x और y ही है। इनका योग आपका जो है x और y, यहाँ आएगा आपका x और y, इनका योग या तो 0 आना चाहिए या तो इनका जो माइनस होगा या तो 0 आना चाहिए या तो ऐसी संख्या आना चाहिए कि 11 से विभाजित हो। अब x और y की जगह क्या रखें कि इनको माइनस करने पर 0 आ जाए। तो आप x की जगह 8 रख सकते हो और y की जगह 9 रख सकते हो। 8 और 9 आपका 17 बन जाएगा, जो 17 में से 17 माइनस होगा तो आपका 0 बन जाएगा और आपकी कोई संभावना नहीं है
तो आपको जो पूछा है आप बता सकते हो। x और y का जो योग है मतलब 8 + 9, ये हो गया आपका सी आंसर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा है दोस्तों, इनमें से कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं है? ध्यान देंगे, 8 से भाज्य नहीं है पूछा है, मतलब जो 8 से डिवाइड नहीं होगी वो संख्या वो आपका आंसर होगा। 8 से डिवाइड का जो नियम है वो आपको पता है, कोई भी संख्या 8 से तभी डिवाइड होती है जब उसके आखिरी के 3 अंक 8 से डिवाइड हो जाते हैं, तब वह पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाती है। हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। यहाँ जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो लास्ट 3 डिजिट आप 8 से डिवाइड करने की कोशिश करोगे, तो करते हैं। ये हो गया आपका 8 × 8 = 64, 3 बचा, 36 बन गया जो 8 से डिवाइड नहीं हो रहा। इसका मतलब आपका आंसर ही आ गया, पहला आंसर जो आपकी 8 से भाज्य नहीं है। 12,667 8 से डिवाइड नहीं है, आपका आंसर आ जाएगा ए नंबर का। आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 13 से विभाज्य है? दोस्तों नॉर्मल है, 3 डिजिट की जो है आपकी संख्या दी है 3 डिजिट की, आप उसे 13 से डिवाइड करके देख लो। यहाँ पर आप 13 से डिवाइड करोगे तो 13 × 7 = 91, आपका बच गया 8 और 80, आपका ये डिवाइड नहीं हो रहा। यहाँ आप डिवाइड करके देखो, 13 × 4 = 52, आपका बन गया यहाँ 5 बचा 55, ये आपका भी 13 से डिवाइड नहीं हो रहा। यहाँ देखो आप 13 × 7 = 91 और 91 के बाद आपका बच गया यहाँ 7, तो 13 का ये बन गया आपका 78, ये बन गया आपका 13 × 6 = 78। हाँ, आपका आंसर आ जाएगा सी नंबर का जो आपसे 13 से डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9, 8, 7, x, 5, 4 संख्या के लिए दिए गए विकल्प में अनुपस्थित अंक x है, चुनें ताकि वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब इसको ऑप्शन से कर लो। ऑप्शन से हम कैसे करेंगे, जैसे आपको पता है ये दिया है 9, 8, 7, x, 5, 4। x की जगह यदि हम 2 रखें तो क्या वो 6 से डिवाइड हो रहा है? हम चेक कर सकते हैं। 6 × 6 आपका बच गया यहाँ 3, ये हो गया आपका 6 × 6 = 36, यहाँ बन गया आपका 2, 6 × 4 = 24, ये आपका बन गया 3, यह आप गया आपका 6 × 5 = 30, यहाँ बन गया आपका 2, 6 × 4 = 24, यहाँ बन गया 1, 6 × 2 = 12। तो हमारा शेषफल बच रहा है यहाँ 2, तो ये हमारा यहाँ 2 नहीं आएगा। हम 5 रख के देखते हैं। 9, 8, 7, x, 5, 4। हम यहाँ 5 रखेंगे, देखते हैं क्या 6 से डिवाइड हो रहा है क्या। 6 × 6 = 3 बच गया, 6 × 6 = 36, 2 बच गया, 6 × 4 = 24, 3 बच गया, ये हो गया आपका 6 × 5 = 30, 5 बन गया, 6 × 8 = 48, 6 नाम 54, 1 बच गया, ये भी 14 बन रहा है, ये भी हमारा नहीं कट रहा। हम 5 की जगह आप 3 रख के देख लेते हैं। 9, 8, 7, 3, 5, 4। यहाँ पर हम जब 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 × 6 = 3 बन गया, 6 × 6 = 36, 2, 6 × 4 = 24, 3 बच गया, 6 × 5 = 30, 3 बच गया, और ये हो गया आपका 6 × 5 = 30, 5 बच गया, 6 नाम 54। हाँ, आप x की जगह 3 पुट करोगे तो आपका ये 6 से डिवाइड हो जाएगा। और बच्चों और दोस्तों एक बात और, 6 से अगर पूर्णतः विभाजित हो रहा है तो 6 के आप 2 मल्टीपल निकालो, 2 × 3। आपको पता है वह संख्या 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, और वही संख्या हमारी 6 से डिवाइड होंगी। 2 और 3 दोनों से अगर वह संख्या डिवाइड हो रही है तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। देख लेते हैं। आपको पता है आखिरी में यहाँ पर 4 है, तो ये तो 2 से तो पूर्णतः डिवाइड हो ही जाएंगी। x की जगह हम कुछ भी रख दें। आपको 3 से चेक करना है, तो आपको 3 से अंकों का योग ज्ञात करना पड़ेगा। तो 9, 8, 7, x, 5, 4 अंकों का योग करेंगे हम। ये हो गया 17, 17 और 7 हो गया आपका 24, 24 और 5 29, 29 और 4 33। जब आप इसे 3 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा, परंतु x की जगह भी हमको अंक रखना है। तो 33 के बाद हम क्या रखें, क्या जोड़ें इसमें,
ये 3 से डिवाइड हो जाए, तो 33 के बाद आप 3 रखोगे तो ये हो जाएगा 36, जो आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब x की जगह आप क्या रख सकते हो, 3 रख सकते हो। 1 रखोगे आप, चौथा ऑप्शन देखो तो ये 34 बन जाएगा, जो आपका 3 से डिवाइड नहीं होगा। 5 रखोगे आप तो ये 37 बन जाएगा, जो 3 का डिवाइड नहीं होगा। 2 रखोगे आप तो ये 35 बनेगा, जो 3 से डिवाइड नहीं होगा। आपका लास्ट ऑप्शन बचता है जो सी नंबर का। 3 आप यहाँ जब x की जगह रखोगे तो 33 और 3 आपका 36 बन गया, जो आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ 3 को रख सकते हो। 2 तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। या तो आप x का मान रख दो और उसको 6 से पूर्णतः विभाजित करके देखो, या फिर इस प्रकार से भी आप विभाजित का नियम लगा सकते हो। देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा है, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित नहीं है। अभी आपकी इसके पहले क्वेश्चन आया था जो 9 से विभाज्य पूछा था। यहाँ पर पूछा है आपसे 9 से विभाज्य नहीं है। तो आपको पता है 9 से विभाज्य कब होती है, जब वो संख्या का अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। देखते हैं, 4 और 9 हो गया आपका 13, 14, 14 और 4 हो गया 18। तो ये तो आपकी 9 से विभाजित हो जाएंगी। यहाँ देखो 3 और 5 8, 2 हो गया 10, 5 15 और ये भी आपका हो रहा है 18, ये भी 9 से विभाजित है। 14, 14 और 8 हो गया आपका 22, 22, 25, 25 और 2 27, ये भी आपका 9 से विभाजित है। यहाँ देखो 5 4 9, 9 और 3 11, 11 और 9 हो गया आपका 20। ये आपकी 9 से विभाजित नहीं है, जो आपको पूछा है। आंसर नंबर 4 डी नंबर का जो है आपका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसी प्रकार से बहुत बेसिक क्वेश्चन आपसे वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा में भी पूछे गए और चयन परीक्षा में भी पूछने की बहुत संभावना है, इसलिए आप एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाज्य है। दोस्तों, ऐसी संख्या जो 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, जो आपसे पूछा है। एक बात बताइए, ए बी सी डी ऑप्शन में ऐसी संख्या आपका आंसर है जो 11 और 9 दोनों से पूर्णतः डिवाइड होता है, और ऐसी संख्या 3 होंगी जो आपकी 9 से और 11 से डिवाइड नहीं होंगी। तो हम पहले कोई भी एक संख्या को चेक कर लेते हैं। यदि 9 हमने देख लिया कि 9 से कौन कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है, क्योंकि एक संख्या होंगी जो आपकी डिवाइड हो रही होंगी, बाकी नहीं होती होंगी। देखते हैं, यदि हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो इनके अंकों का योग देख लेते हैं। 2 और 7 9, 9 और 7 हो गया आपका 16, 16 17 18 19, 19 और 8 हो गया आपका 27। ये भी आपकी 9 से डिवाइड हो रही है। यहाँ देखो 1 2 3, ये हो गया आपका 6, 6 4 10 और 5 15, ये हमारी 9 से डिवाइड नहीं हो रही। यहाँ देखते हैं 9 से डिवाइड हो रही है क्या, 8 और 1 9, 9 और 9 18, ये हमारी 9 से डिवाइड हो रही है। यहाँ देखो 8 और 1 9, उसके बाद ये 8 और 1 9, 9 9 दूनी 18 हो गया, 18 9 3 27, 9 चौको 36। देखो ये भी आपका जो सम हो रहा है 36 हो रहा है। एक संख्या जो है आपकी सी नंबर की, ये आपकी 9 से डिवाइड नहीं हो रही है। तो पूर्णतः विभाज्य पूछा है आपसे, तो आपकी 9 तो अब ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन आपकी 9 से डिवाइड हो रही है। आपको 11 से चेक करना पड़ेगा कि देखते हैं अब 11 से कौन कौन सी डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है। यहाँ अगर आप 11 से नॉर्मल डिवाइड करने को देखोगे तो 11 दूनी 22, यहाँ बच गया आपका 5, ये हो गया आपका 57, 11 5 6 55, 2 बच गया 22, 11 दूनी 22 और बाकी 18। ये आपका ऑप्शन नहीं हो रहा, 11 से डिवाइड नहीं हो रहा। आपके ऑप्शन बचे 2, लिख लेता हूँ मैं यहाँ। क्या हमारी 181998, क्या ये 11 से डिवाइड हो रहा है, 00 यहाँ देखते हैं। 11 9 के 99, 1 बचा, 11 एकम 11, 8 बचा, 11 8 88। यस, आपका जो बी ऑप्शन है वो 11 से भी और 9 से भी डिवाइड हो रहा है। आपका आंसर आ जाएगा बी नंबर का। डी नंबर को भी चेक कर लेते हैं, क्या वो 11 से डिवाइड हो रहा है क्या, देखते हैं। 11 एकम 11, 7 बचा, 11 छिंग 66, 5 बचा, 11 5 55, 4 बचा, ये हो गया आपका 11 चौके 44, ये 9 है आपका ना, हाँ, और 44 के बाद आपका बचा 5, तो 58, 11 के पारे में नहीं आता, इसका मतलब ये भी नहीं है। आपका फाइनल आंसर जो है वो है बी। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ। आपसे यदि मैंने पूछा कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो आप बताओगे
9 के बाद 10, जो सबसे छोटी संख्या है वो आएंगी 10, और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो आएंगी वो आएंगी 99। फिर 3 अंकों की सबसे छोटी हो जाएंगी 100, और 3 अंकों की सबसे बड़ी हो जाएंगी 999। इसका मतलब आप थोड़ा सा ये समझे कि जिसमें 999 होता है वो सबसे बड़ी संख्या होती है। तो आपको 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो ये कॉमन सेंस की बात है। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आप लिख लो, मतलब 6 टाइम 9, 1 2 3 4 5 6, और सबसे छोटी संख्या वही 6 अंकों की, तो आपको पता है जिसमें 0 0 होते हैं वो छोटी होती है। 1 लगा के आप 5 टाइम 0 लगा लो, और इनको आपसे अंतर पूछा है मतलब घटा लो, तो ये 9 9 9 9 9, और 9 में से 1 गया तो ये बन गया 8। इस प्रकार का ऑप्शन आपका डी नंबर का करेक्ट हो जाएगा। 8 9 9 9 9 9, 5 टाइम 9 है जो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा है जब संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है। दोस्तों, कोई संख्या होगी n जिसको आप 5 से भाग दे रहे हो, तो शेषफल क्या बचता है 2। तो आप यहाँ मान सकते हो ना, n की जगह कोई एक संख्या मान लो। जैसे आपने यहाँ अगर n की जगह 7 मान लिया और 5 से डिवाइड करोगे तो स्वाभाविक है आपका 2 बचेगा शेषफल। तो n की जगह आपका जो है n का मान जो है आपने 7 मान लिया। आगे बोलता है आपको, तो संख्या n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। अब n का मान जब आपने 7 मान लिया तो इसका स्क्वायर कर लो। n स्क्वायर को आप 5 से डिवाइड करना है। n स्क्वायर मतलब 7 का वर्ग। 7 का वर्ग आपको पता होता है 49। इसको आप 5 से डिवाइड करोगे तो कितना शेषफल बचता है देख लेते हैं हम। 5 से डिवाइड करोगे तो 5 नाम 45, शेषफल बच गया आपका 4। ये हो गया आपका शेषफल, 4 बचेगा। ऑप्शन में है सी नंबर के ऑप्शन आपका जो है आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, लैंग्वेज इसकी समझो दोस्तों क्वेश्चन की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इजी क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। देखो, विभाज्यता का क्वेश्चन बहुत पूछे गए आपसे, मैं आपको विभाज्यता से क्वेश्चन भी बता रहा हूँ। देखिए, 5 6 आपका 11, 11 और 1 12 13 14 15, इनका सम आ रहा है 15, जो आपका 9 से विभाजित नहीं होता। यहाँ देखते हैं 9 4 13, 13 और 6 हो गया आपका 19, 19 और 5 हो गया आपका 24, और 24 और 3 हो गया 27। ये आपका 9 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब आपका आंसर आ जाएगा सी नंबर का। हम बाकी ऑप्शन चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है जब हमको आंसर सी नंबर में मिल गया जो 9 से विभाजित हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि संख्या x 4 4 6 1 11 से विभाज्य है तो x की जगह क्या आएगा, ये आपको बताना है x की जगह क्या आएगा। दोस्तों, यदि ये संख्या 11 से विभाजित है तो आप ऑप्शन से करो, 2 रख के देख लो। यहाँ 2 जब आप रखोगे तो ये बन गया 24। यहाँ पर आप 11 से डिवाइड करो तो 11 दूनी 22, 2 बच गया। फिर आपका 11 दूनी 22, फिर आपका 2 बच गया। फिर 11 दूनी 22, 22 के बाद आपका बच गया है 4 41, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा। अब 2 के बाद आप 4 रख के देखो, 4 4 4 6 1। अब इसको हम 11 से डिवाइड करके देखते हैं। 11 चौके 44, फिर आप 4 में भाग नहीं आता, 0 ले लो। 46 में करोगे 11 चौके 44, फिर आपका बच गया 2, ये भी आपका डिवाइड नहीं हो रहा। आप 3 रख के देखो, जब आप 3 रखोगे 3 4 4 6 1, देखते हैं 11 से डिवाइड करके। 11 तिया 33, 1 बचा, 11 एकम 11, 2 बचा, 11 दूनी 22, ये बच गया 4 41, ये भी आपका 11 से डिवाइड नहीं हो रहा। अब 5 रख के देखते हैं, आपने रखा 5 4 4 6 1, 11 से डिवाइड करो तो ये हो गया 11 चौके 44। उसके बाद आपका बच गया यहाँ 10 बच गया तो ये बन गया आपका 104। 11 9 के 99, आपका बन गया 5, 11 5 55, 1 बच गया, 11 एकम 11। यस, आपका आंसर आ जाएगा लास्ट नंबर का डी 5। एक्स की जगह आप 5 रखोगे तो ये बन जाएगा आपका 54,461, जो आपका पूरा 11 से डिवाइड हो रहा है। इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन से भी कर सकते